नमस्कार, मैं राज अस्त्रोणकर। भारत में एक हिंदुत्ववादी विचारों के विद्वान हैं। उनकी हिंदी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है और जिसके कारण लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और जो भी बोल रहे हैं वो सब बातें सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विद्वान, जिन्हें हम तथाकथित विद्वान कह सकते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इनका एक वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो चुका है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 30 है उसे निकाल देना चाहिए, रद्द करना चाहिए। वो कारण ये देते हैं कि इस आर्टिकल 30 में क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के लोगों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापन कर उन्हें अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार आर्टिकल 30 देता है, जो अधिकार हिंदुओं को नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 30 क्या है। आर्टिकल 30 आर्टिकल 29 के साथ में जोड़कर आता है। आर्टिकल 29 में इस देश के हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, अपना कल्चर जतन करने का अधिकार है और किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म, भाषा, लिंग, ऐसे किसी भी मामले में आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसे जोड़कर आर्टिकल 30 आता है, जो धर्म और भाषा के आधार पर देश में जो अल्पसंख्यक है उन्हें अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। हम धर्म के आधार पर अगर देखें तो हिंदू इस देश में बहुसंख्याक है और उनके साथ में जो कम संख्या में, पॉपुलेशन के हिसाब से जो कम है, अल्पसंख्यक में जो आते हैं उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ये जो बाकी धर्म है वो अल्पसंख्यक धर्म करके पहचाने जाते हैं। और एक क्राइटेरिया दिया है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, जिसमें खासकर भारत में उर्दू और सिंधी बोलने वाले लोग जो है वो भाषिक अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अगर आर्टिकल 30 को रद्द किया जाए तो क्रिश्चियन और मुस्लिमों के साथ में सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के जो लोग हैं उनके भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापन करने का अधिकार छीना जाता है। साथ में जो भाषिक अल्पसंख्यक है तो उर्दू के साथ में सिंधी भाषा बोलने वाले नागरिकों का जो विशेष अधिकार आर्टिकल 30 में है वो छीना जाता है अगर यह आर्टिकल 30 रद्द होता है। ये जो लोग हैं जो अपने आप को बड़े विद्वान कहलाते हैं और अपनी विद्वत्ता का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए करते रहते हैं, उनके मन में क्रिश्चियन और खासकर मुस्लिमों के प्रति एक द्वेष है। द्वेष की भावना लिए इनकी सुबह होती है, द्वेष की भावना लिए इनका दिन खत्म होता है। लेकिन ये इस बात को नहीं समझते कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियनों के साथ में द्वेष करते करते हम हमारे ही देश में रहने वाले जो बाकी जो हमारे धर्म के लोग हैं या हिंदू भी है तो उनके भी इंटरेस्ट को हम ख़त्म करते हैं। अभी सिंधी भाषिक जो है वो अपने आप को बहुत कड़वे हिंदू मानकर चलते हैं, कट्टर हिंदू मानकर चलते हैं। लेकिन उन्हें सिंधी भाषिकों को समझना चाहिए कि भारत के संविधान में उन्हें जो अधिकार मिला है वो एज अ हिंदू करके नहीं मिला है, बल्कि सिंधी भाषिक अल्पसंख्यक करके मिला है। तब जाके सिंधी भाषियों की बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुई, लोग पढ़ने लगे
यहाँ तक कि सिंधी जो अल्पसंख्यकों की जो संस्थाएं हैं वहाँ पे 50% 50% का मैनेजमेंट कोटा भी है, जो कि एज वेल एज रिजर्वेशन है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंधी भाषा बोलने वाले कई लोग रिजर्वेशन के खिलाफ में बोलते रहते हैं। उनमें उनका कोई दोष नहीं है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे जो वीडियोज़ आते हैं गुमराह करने वाले, जिसके कोई आधार नहीं होता, फेक आधार होता है, और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पढ़ता लें, तो हम विश्वास करके चलते हैं। लेकिन खासकर भारत में रहने वाली जो सिंधी कम्युनिटी है, मैं उससे अपील करूंगा कि इस बहकावे में नहीं आए। आर्टिकल 30 धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषिक अल्पसंख्यक जितने भी है, उसमें खासकर भारत की जो सिंधी कम्युनिटी है, जो आज आर्टिकल 30 के आधार पर ही यहाँ पे खड़ी हुई है, विकसित हुई है, और आज उन्होंने जीरो से लेकर जो अपना एक मकाम बनाया है, उसके लिए उसका आधार आर्टिकल 30 में दिया हुआ संवैधानिक अधिकार है। आप अगर सिंधी होते हो, सिंधी भाषिक रहते हो, तो आपका यह अधिकार बरकरार रहता है और आपकी हिंदू करके पहचान भी बरकरार रहती है। लेकिन अगर आप हिंदुत्ववादियों के बहकावे में अगर आते हो, तो आप सिर्फ हिंदू बनकर रह जाते हो। आपकी सिंधी करके जो पहचान है वो ख़त्म हो सकती है, और ख़त्म करने की साजिश भी इस सब दुष्प्रचार के पीछे होती है। आपको इन सब बातों को समझना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश से लेके हिंदी, मराठी सब भाषाओं में है। उसे केंद्र सरकार की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करें, पढ़े, आर्टिकल 29 को पढ़े, आर्टिकल 30 को पढ़े, समझने की कोशिश करें। और ये जो विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में आकर कहीं अपने संवैधानिक अधिकारों को आप खो न दे, इसके लिए आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को आप समझ ले और अपने बाकी जितने भी भारत में सिंधी भाषिक हमारे भाई बहन रहते हैं, उन तक भी आप इसे पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।